नीमच जिले के डिकेन गांव में रहने वाली भील महिलाओं ने जिला कलेक्टर के सामने जन सुनवाई में एक मार्मिक अपील की है। वर्जूबाई और अन्य आदिवासी महिलाओं का दावा है कि वह पिछले कई दशकों से एक कृषि भूमि पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, लेकिन अब भूमाफियाओं की नज़र उनकी जमीन पर पड़ गई है। उन्होंने कलेक्टर से अपनी कब्जों वाली भूमि पर व्यवस्थापन या पट्टा जारी करने की गुहार लगाई है। महिला वर्जू के अनुसार वह और उनका परिवार डिकेन गाँव में ही रहते हैं और उनकी आजीविका इसी कृषि भूमि पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उन्होंने उस जमीन पर तिल की फसल बो रखी है। उनका कहना है कि इतने सालों से वे बिना किसी बाधा के इस जमीन पर खेती कर रहे थे, लेकिन हाल ही में जमीन की बढ़ती कीमतों और गांव के करीब होने के कारण भूमि दलालों की सक्रियता बढ़ गई है। ये दलाल इन महिलाओं को ये कहकर डरा रहे हैं कि उन्होंने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और वे पटवारी से मिलकर इसे खाली करवा देंगे। दलालों की इन धमकियों से आदिवासी महिलाओं और उनके परिवार में दहशत है। उन्हें डर है कि अगर उनकी जमीन छिन गई, उनके परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए महिलाओं ने आज कलेक्टर से आग्रह किया है कि वे पटवारी और तहसीलदार से उनके कब्जे से संबंधित रिपोर्ट मंगवाकर जल्द से जल्द उनके नाम पर इस कृषि भूमि का व्यवस्थापन या पट्टा जारी करने का आदेश दे। कोई जमीन जाट कहीं भी करवाना रेंज वाला करवा नहीं दे। 50 साल थी गया। हाँ तो हम और के कुछ नहीं करवाए, हम कैसे कमा के खाइए। डांटी बतरा कली सर में क्या मांग लेके आए हो? पट्टे बनने के। कहाँ, कौन से गांव से आए हो? डिकेन से। हाँ, क्या चाहते हो? पट्टे सही रहा, जमीन सही रही, हमारे पट्टे सही रहा। अभी पट्टे नहीं है आपके पास? अभी कहाँ रहते हो? डिकेन रहता है। क्या नाम है आपका? आदिवासी हम जमीन फाड़ने के लिए टेडकर लावा तो हमने फाड़वा नहीं दे सरकार वाला के नहीं फाड़ने का बीजवारा थी फेंकी थे हमारे ने। हम गरीब मैंने क्या खावा, हमारे तो पट्टे सही है सर, हमारे पट्टे सही है नहीं। अभी हमारे छोटा छोटा ससुर किसकर पाला में 17 वर्ष बिया बटे रहता था। 50 साल ऊपर भी क्या ताकि आप तो पंचायत वाला कोई नहीं आवेगी, कोई नहीं आवे साहब। रेंज वाला आवे तो टेडकर ने भगाई दे मां के बीजवारा नहीं नाखवा दे। फसल उगी ताकि फसल हाकी रहा। कौन सी जाति से हो आप? आदिवासी लगा यहाँ से हमारा जन्म यही जन्म हुआ है। अधिकारी की पट्टा बना के दांगा हम ये से बोले हम तो आवेदन जमा करके पहली बार दी दो के आवेदन पहला भी दी दो कभी पहला तो नहीं दी दो, एक बार दी दो तो उनका सुनवाई नहीं करी सर। मेरा सुनवाई नहीं करी सर। एक बार सुनवाई नहीं होगा तो बच्चा अभी करोगे आगे? फिर आगे दांगा कार्रवाई आगे करेंगे। मैं तो गरीब मन क्या खावा साहब बटे आदिवासी मन में दाड़ के दपड़ कितने करा मैं। क्या नाम है आपका? नाम है मेरा नाम मड़ी भाई। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।